नेक लोगों की सच्ची कहानी, ईमानदारी का इनाम। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके वालिद का इंतकाल हो चुका था और उसकी मां बीमार रहती थी। अहमद दिन भर मेहनत मजदूरी करता और शाम को थका हारा घर आता, मगर कभी अल्लाह से शिकवा न करता। वो हमेशा कहता, जो अल्लाह करता है बेहतर ही करता है। अहमद की सबसे बड़ी खूबी उसकी ईमानदारी और सच्चाई थी। गांव के लोग उस पर बहुत भरोसा करते थे। अगर कोई अपनी चीज उसके पास ईमानत रख देता तो अहमद उसे अपनी जान से भी ज्यादा महफूज रखता। एक दिन अहमद को शहर जाने का मौका मिला। उसने सोचा कि शायद वहां कोई बेहतर काम मिल जाए ताकि वो अपनी मां का इलाज करवा सके। रास्ते में उसे एक थैला मिला। जब इसने खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अहमद के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया, अगर मैं ये रख लूं तो मेरी सारी मुश्किलात खत्म हो जाएंगी। मगर अगले ही लम्हे उसने खुद को रोका और कहा, ये मेरा नहीं है, ये किसी और की अमानत है। वो सीधा शहर पहुंचा और लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या किसी का थैला गुम हुआ है। काफी देर बाद एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ मिला जो अपने खोए हुए थैले के बारे में पूछ रहा था। अहमद ने फौरन वो थैला उसे दे दिया। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम चाहते तो ये सब रख सकते थे, मगर तुमने अमानत लौटा दी। तुम वाकई बहुत नेक इंसान हो। फिर उसने अहमद को इनाम देना चाहा, मगर अहमद ने मना कर दिया। मैंने ये काम अल्लाह की रिजा के लिए किया है, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। बूढ़ा आदमी दरअसल शहर का एक अमीर और बासर शख्स था। वो अहमद की ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुआ। चंद दिन बाद उसने अहमद को अपने पास बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अपने कारोबार में काम देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम जैसे ईमानदार शख्स की जरूरत है। अहमद ने खुशी से ये मौका कबूल कर लिया। वक्त गुजरता गया और अहमद अपनी मेहनत और ईमानदारी की वजह से उस कारोबार का सबसे अहम हिस्सा बन गया। इसकी हालत बदल गई। इसने अपनी मां का इलाज करवाया और एक अच्छा घर भी बना लिया। मगर सबसे खास बात यह थी कि अहमद ने कभी अपनी नेकी और आजिजी नहीं छोड़ी। वो हमेशा गरीबों की मदद करता और कहता, उसिल दौलत पैसा नहीं बल्कि नेक नीति है। अहमद अब शहर में एक कामयाब और मौजी शख्स बन चुका था, मगर उसके दिल में अब भी वही आजिजी और सादगी थी। वो रोजाना अपने काम के बाद कुछ वक्त निकालकर गरीबों की मदद करता और बीमार लोगों की अयादत के लिए जाता। एक दिन इसके पास एक नौजवान लड़का आया जो बहुत परेशान था। इसके कपड़े फटे हुए थे और आंखों में आंसू थे। लड़के ने कहा, भाई, मेरे पास कोई काम नहीं, मेरी मां बीमार है, मैं क्या करूं? अहमद को फौरन अपना माजी याद आ गया। वो भी कभी उसी हालत में था। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, फिक्र न करो, अल्लाह पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने इस लड़के को अपने कारोबार में एक छोटा सा काम दे दिया और उसे समझाया, याद रखना, कामयाबी का राज मेहनत और ईमानदारी है। लड़का बहुत खुश हुआ और पूरी लगन से काम करने लगा। थोड़ी आजमाइश का वक्त। कुछ महीने बाद अहमद के कारोबार में अचानक नुकसान होने लगा। लोग बातें करने लगे, शायद अहमद का वक्त खत्म हो गया। इतनी कामयाबी हमेशा नहीं रहती। मगर अहमद ने हिम्मत नहीं हारी। वो रातों को उठकर दुआ करता और कहता, या अल्लाह, अगर ये आजमाइश है तो मुझे सब्र दे, और अगर ये बेहतरी है तो मुझे समझ आता फरमा। इसी दौरान एक दिन उसके कारोबार में एक बड़ी गलती हो गई, जिसकी वजह से उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। इसके साथियों ने कहा, ये नुकसान छिपा लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। मगर अहमद ने साफ इनकार कर दिया, नहीं, सच्चाई ही हमारी असल ताकत है, हम सच बताएंगे। सच्चाई का मौजिजा। अहमद ने अपने तमाम गायकों को सच बता दिया। शुरू में कुछ लोग नाराज हुए, मगर फिर सबने उसकी ईमानदारी को सराहा। एक बूढ़े गाहक ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत लोग देखे हैं, मगर तुम जैसा सच्चा इंसान नहीं देखा। मैं तुम पर पहले से ज्यादा भरोसा करता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता अहमद का कारोबार दोबारा तरक्की करने लगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा। नेकी का सिला वही लड़का जिसकी अहमद ने मदद की थी, अब एक कामयाब और मेहनती इंसान बन चुका था। एक दिन वो अहमद के पास आया और कहा, अगर आप मुझे सहारा न देते तो आज मैं कहीं का ना होता। अहमद मुस्कुराया और कहा, मैंने नहीं, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। अहमद की जिंदगी अब खुशहाल थी, मगर वो कभी अपनी असल को नहीं भूला। वो अक्सर अपने गांव जाता और वहां के लोगों की मदद करता। एक दिन वो अपने पुराने गांव पहुंचा तो उसने देखा कि वहां के हालात पहले से भी ज्यादा खराब हो चुके थे। गुर्बत, बीमारी और बेरोजगारी हर तरफ फैली हुई थी। अहमद के दिल को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो मेरा फर्ज है कि मैं दूसरों की मदद करूं। पूरे गांव की तब्दीली
अहमद ने गांव में एक छोटा सा काम शुरू किया। इसने लोगों को रोजगार देने के लिए एक कारखाना बनाया जहां गरीब लोग काम कर सकते थे। शुरुओं में लोगों को यकीन नहीं आया, मगर जब उन्होंने अहमद की नीयत देखी तो सब उसके साथ जड़ गए। आहिस्ता आहिस्ता गांव बदलने लगा, लोगों को रोजगार मिल गया, बच्चों ने दोबारा तालीम शुरू कर दी, बीमारों का इलाज होने लगा। गांव के लोग अहमद को दुआएं देने लगे। दोनों एक नई आजमाइश, मगर हर नेकी के रास्ते में मुश्किलात आती हैं। शहर के कुछ लालची ताजिरों को अहमद की कामयाबी पसंद नहीं आई। इन्होंने इसके खिलाफ साजिश शुरू कर दी। इन्होंने झूठी अफवाहें फैलाएं। अहमद धोखा देता है, उसका कारोबार सच पर नहीं चलता। ये सुनकर अहमद को बहुत दुख हुआ, मगर उसने सब्र किया। इसने कहा, सच कभी छिप नहीं सकता, एक दिन सबको हकीकत मालूम हो जाएगी। सच की जीत। कुछ वक्त बाद उन्हीं ताजिरों की हकीकत सबके सामने आ गई। उन्होंने खुद लोगों के साथ धोखा किया था। लोगों को एहसास हुआ कि अहमद हमेशा सच्चा था। पूरे शहर और गांव में अहमद की इज्जत और बढ़ गई। एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि नेकी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर इंजाम हमेशा अच्छा होता है। ये अहमद का दिल। इतनी कामयाबी के बावजूद अहमद के दिल में कभी गुरूर नहीं आया। वो अब भी रात को उठकर दुआ करता और कहता, या अल्लाह, मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर रखना और मुझे गुरूर से बचाना। नेकी करने वालों को आजमाइश जरूर आती है। झूठ वक्ती जीतता है, मगर आखिर में सच ही जीतता है। असल कामयाबी दूसरों को कामयाब बनाना है। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।